स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 और जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ये बच्चों हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 1 के बारे में और भी हमने वीडियोस डाल दी हैं इस चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का मतलब हो जिसके दो पोल्स हों, मीन्स जिसके दो छोर हों। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए इक्वल एंड opposite charges are separated by a distance 2a। ठीक है बच्चों, देखो एक इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। मीन्स हमारे पास एक चार्ज होगा माइनस क्यू, एक हमारे पास चार्ज होगा प्लस क्यू, और ये दोनों सेपरेटेड होंगे एक डिस्टेंस 2a से। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस होगा ये हमारा कितना होगा? 2a। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा सिस्टम होगा इस पूरे सिस्टम को मिला के क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए इक्वल है। देखो माइनस, ये भी क्यू है चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है। इसका मैग्नीट्यूड मीन्स इसका माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड और प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है। मॉड में लगाया बच्चों, क्या मैग्नीट्यूड है। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए इक्वल, क्यू है ये भी क्यू है, एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, आर सेपरेटेड है बाय ए डिस्टेंस 2a। एक डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल का तो ऐसी इतना हालांकि यूज है नहीं, बट हमें क्या करना है इसमें क्या क्लास चैप्टर 1 में बस हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रिक डायपोल्स, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो हम एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं Q और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो डिस्टेंस सेपरेटेड है 2a से, यही हमारा होता है P, और ये क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो 2aq को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इतना कोई यूज है नहीं, बस सिंपल सी हमें क्या करना है इस चैप्टर में कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम निकालेंगे नेट चार्ज इन ए डायपोल इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है बाय द कन्वेंशन। देखो बच्चों, ज्यादा डायरेक्शन के बारे में भी बात नहीं करेंगे हम, इसमें क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बस बाय द कन्वेंशन हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्शन को। बट इसका जो नेट चार्ज होता है वो कितना होगा बच्चों? नेट चार्ज ऑफ अ डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या क्या देख लिया हमने कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है। अब उसके बाद हमने देखा कि Q इंटू 2a से मल्टीप्लाई करने के बाद एक 2a की वैल्यू आएगी और ये P वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जिसे कहा जाएगा। ठीक है बच्चों,
और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है। अब क्या है, इसमें हमें दो ही चीज करनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, और कोई इतना खास इसका यूज नहीं है। देखो बच्चों क्या करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, अगर ये हमारे पास एक माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल है, डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, ठीक है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो अगर हम इसके एक्सिस के अराउंड किसी चार्ज को रखते हैं, मान लो यहां पे एक चार्ज को रखते हैं Q नॉट को इस एक्सिस के अराउंड, तो इसकी वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इस सिस्टम की वजह से इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही होगी, इसको हमें निकालना है, और इसी को कहेंगे एक्सिस, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से, एक डायपोल की वजह से एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे कहीं पे भी अगर एक चार्ज रखा होगा, चाहे क्यू नॉट यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे अगर एक डिस्टेंस इस, देखो अब एक और चीज बात करनी थी हमें कि ये जो इसका पॉइंट होगा डायपोल का, डायपोल का जो मिड पॉइंट होगा, मींस ये डिस्टेंस का ये जो मिड पॉइंट होगा ए और ए, तभी तो ये ए होगा, तभी ये 2a होगा। जो इसका मिड पॉइंट होगा उसे कहेंगे डायपोल सेंटर, डायपोल सेंटर, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा डायपोल सेंटर। अब इस डायपोल सेंटर से हम हर चीज को, मान लो ये हमने क्या लिया एक सिस्टम, इस सिस्टम मींस ये इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है उसको हम देखेंगे इस डिस्टेंस सेपरेटेड बाय r से, ठीक है। और हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, इस मिड पॉइंट से, किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल के, और किसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, इस Q नॉट चार्ज के ऊपर, और एक एक्सिस में, इसको कहेंगे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। अब देखो बच्चों, अगर हमें निकालना है इक्वेटोरियल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, और हमने एक यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो हम देखेंगे कि इस सिस्टम, इस 2a मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। देखो बच्चों क्या कर रहा है हमें इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, एक देख रहे हैं एक्सियल, मींस अगर एक हमारे पास एक सिस्टम है, मींस डायपोल है, इस डायपोल के एक्सिस के अराउंड अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी उसको हमें देखना है, और फिर हमें देखना है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, मींस हमारे पास एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज होगा, डायपोल है। अब मींस ये पूरा डायपोल है, और यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है, इस डायपोल की वजह से इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी उसको देखना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल की, मींस अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, ये चार्ज को सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, या तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता है Q नॉट, मींस अब यहां से हम डिस्टेंस देखेंगे इस R पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस Q नॉट पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल निकालते हैं। देखो बच्चों, तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी डेरिवेशन के बारे में। अगर हमारे पास एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है बच्चों। अब देखना, अब यहाँ पे सेंटर होगा इस डायपोल का, और हमने एक यहाँ पे चार्ज रखा है Q नॉट, ठीक है बच्चों, Q नॉट। अब जब ये Q नॉट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो हम देखेंगे कि इस पूरे की पूरे
पूरे पूरे डायपोल की वजह से इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है। अब देखो इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, इस आगे लेके जाते हैं इस वैल्यू को, तो ये रहा पॉइंट, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, r, ठीक है, r, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा a, तभी जाके दोनों को मिला के 2a होगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज दिस मीन्स E प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट के ऊपर कितना, इस क्यू नॉट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इसका देखो बच्चों के क्यू प्लस का है, यहां प्लस लगा देते हैं, प्लस क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में। अब देखो बच्चे ये डिस्टेंस क्या है हमारा, ये वाला डिस्टेंस क्या है a, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा r माइनस ए, ठीक है बच्चों, r माइनस ए, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है हमारा r, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये a है तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r माइनस ए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब देखो के क्यू अपॉन में आर क्या हो गया हमारा, अब ये आर हो गया तो इसको लिखेंगे हम आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी, तो इसको हम लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन में। अब देखो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, और ये वाला डिस्टेंस कितना है a, तो ये वाली हमारी वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हो गई हमारी r प्लस a, ठीक है बच्चों, r प्लस a, तो ये हो गया हमारा r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास E प्लस, अगर जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा तो ये बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है बच्चों कि जो हमारे पास के की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कई बार बच्चे इसको के की वैल्यू भी पुट करते हैं यहाँ पे, देखो अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज के प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी ई माइनस क्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस साइड की तरफ लग रही होगी, ठीक है बच्चों, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे लग रही होगी। देखो बच्चों ये जो मैंने एरो बनाया है, एरो भी डिनोट कुछ करता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से। देखो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो ध्यान से देखना, ये ज्यादा पास है, क्यू नॉट इस प्लस क्यू के ज्यादा पास है, तो मीन्स ये प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी होगी, मीन्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और ये माइनस क्यू दूर है इससे और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो छोटी होगी, कम होगी। तो अब देखो हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और देखो ये क्या था, माइनस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू नॉट, इस तरीके से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू नॉट, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास E प्लस पी ई माइनस पी, ठीक है बच्चों। अब देखना E प्लस पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो
यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ कम है। देखो कैसे, क्योंकि ये r माइनस ए है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मींस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बच्चों देखो, अब इस चीज की वैल्यू को उतारते हैं, 1 अपॉन में ये प्लस था तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब देखो, अगर हम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। ठीक है, और यहां पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़े। देखो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को और आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसको इस तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमें इस चीज को सॉल्व करना है, और इस चीज को सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे पहले आपको कुछ चीजें बतानी होंगी कि जैसे हमारे पास एक वैल्यू है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या लिखते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर। मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इसी वैल्यू को दोबारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर ये इस तरीके की वैल्यू है तो हमारे पास एक वैल्यू थी r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरा x का स्क्वायर है, इसको मैंने पूरी वैल्यू को x लेट किया और इस पूरी वैल्यू को y लेट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये y स्क्वायर होगा। तो जब इस पूरी वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से मैं इसको अगर करूंगा तो r माइनस ए और r प्लस ए की वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया ये। अब देखो, ये r माइनस ए और r प्लस बी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब का होल स्क्वायर, क्योंकि इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी और इसका होल स्क्वायर ये है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके की सॉल्व होके आएगी जब ये मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी क्या, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू बचेगी। अब क्या करते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था आप वीडियो को 5 सेकेंड 10 सेकेंड रिवाइंड करके नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ वैल्यू हमारे पास नीचे पे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a 2RA, और ये वैल्यू हमारे पास होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। ठीक है बच्चों, अब देखो वैल्यू हमारे पास बची आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू से माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज कट जाएगी और हमारे पास बचेगी क्या वैल्यू, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी बच्चों। ठीक है, क्यू 4RA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई डेराइव, ये है इंपॉर्टेंट। अब हमें करना क्या है कि अगर जो हमारी आर की वैल्यू मीन्स जब हमारे पास इस तरीके का मान लो पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ ये हमारा नेगेटिव चार्ज और ये डिस्टेंस हमारा 2a है। ठीक है बच्चों, 2a, और यहाँ से हमने एक डिस्टेंस Q0 पे डिस्टेंस निकाल रहे थे, ये कितना था r। अगर हम r की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, मीन्स इफ़ r की वैल्यू इज़ मच ग्रेटर देन a, तो इस वैल्यू को देखना बच्चों, जो e आई है हमारी e p पे, मीन्स ये जो हमारे पास मान लो e p पे ले लो या Q0 पे ले लो पॉइंट पे, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखना अगर हम 1 लाख को 0.001 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी बच्चों, इस वैल्यू के नीचे ये 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स 6 जीरो लगे, इसको लगाएंगे तो ये काटेगी पूरी की पूरी वैल्यू, इसको काट देगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 0.1। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अगर हम इसी 1 लाख में ऐड कर देते हैं इस वैल्यू को 0.00001। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, अगर हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, देखना इस वैल्यू हो जाएगी 1.0000.0000001। मीन्स अगर हम इसमें 1 लाख में ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या इस पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं। इसको हम अप्रॉक्स में इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 लाख लिख सकते हैं इस वैल्यू को, इस पूरी की पूरी वैल्यू को अप्रॉक्स में 1 लाख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बट अगर हमने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, छोटी। तो मीन्स जब हमारा r की वैल्यू बहुत बड़ी है a से, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली चाहे हम माइनस करें या प्लस करें कोई फर्क पड़ेगा। अगर हम इसमें से 0.001 भी माइनस करते तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती, 999999.9999। तो मीन्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे 1 लाख रुपए के ऊपर। तो अब हुआ क्या कि मीन्स हम इस चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे Q4RA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इस ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये a है जो वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास 4QRA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r की पावर 4। ठीक है, एक r से r कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 4QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। ये फाइनल वैल्यू हमें डेराइव होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए डाइपोल या ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ अ डाइपोल, मीन्स सिस्टम ही कहेंगे हम, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ये सिस्टम ही तो है ये, ठीक है, जिसको हमने डाइपोल नाम दे रखा है। इस डाइपोल की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही है वो है ये, जो कि हमने ड्राइव कर ली है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे इक्वेटोरियल